महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। पति रमेश शर्मा, पत्नी सुनीता और उनका बेटा आर्यन। रमेश एक ईमानदार कपड़ों का व्यापारी था। सालों तक उसका व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक बाजार में मंदी आई, कर्जा बढ़ गया और धीरे धीरे रमेश का पूरा कारोबार डूब गया। रमेश ने बहुत कोशिश की, बैंकों के चक्कर लगाए, रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर सबने मुंह फेर लिया। घर में राशन भी खत्म होने लगा। उस समय रमेश बहुत दुखी था और मनी मन टूटने लगा। पर सुनीता रोज एक दीपक जलाकर साईं बाबा से प्रार्थना करती थी, बाबा, हम पर अपनी कृपा बरसाइए, हमारे घर की हालत आपसे छुपी नहीं है। एक रात रमेश को नींद में एक सपना आया। सफेद वस्त्रों में एक दिव्य पुरुष बोले, शिरडी आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह उठते ही रमेश ने सुनीता से कहा, सपना था लेकिन दिल कह रहा है कि बाबा ने सच में हमें बुलाया है। सुनीता ने तुरंत कहा, चलो देर मत करो, जब साईं बुलाते हैं तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। दोनों पति पत्नी बेटे को लेकर शिरडी पहुंचे। साईं समाधि मंदिर में जैसे ही उन्होंने माथा टेका, रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त एक बुजुर्ग साधु जैसा व्यक्ति उनके पास आया और बोला, बेटा, बाबा ने तेरी सुन ली है, तुम्हारा दुख अब समाप्त होगा। फिर उन्होंने रमेश को एक बड़े व्यापारी से मिलवाया, जो अपने नए टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के लिए भरोसेमंद लोगों की तलाश में था। रमेश को उसी दिन नौकरी मिल गई। कुछ ही महीनों में उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद रमेश ने अपना व्यवसाय शुरू किया, साई वस्त्र भंडार। यह दुकान बाबा के नाम से शुरू की गई थी और आश्चर्य की बात यह है कि पहले ही महीने से व्यापार खूब चल पड़ा। आज शर्मा परिवार सुखी और समृद्ध है। उनके घर में साईं बाबा की एक बड़ी तस्वीर टंगी है, जिसके नीचे लिखा है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब साईं बाबा एक नया रास्ता खोलते हैं। अगर आप सच्चे मन से साईं बाबा को पुकारते हैं तो वो कभी आपको खाली नहीं लौटाती। कठिन समय में भी विश्वास और सब्र बनाए रखें, साईं हमेशा आपके साथ है।